और एसडीएम पोस्ट पे होते हुए ये चोरी छुपे प्यार इश्क मोहब्बत जो भी हो रहा था, प्यार कर रहे थे तो ठीक था, घर तक ही रहने देते और आपस में सलट के आप लोग अलग हो जाते। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का। महिलाओं से पूछना चाहूंगी कि कहाँ पे ज्योति मौर्य आपको सही दिखी? क्या ज्योति मौर्य जी के साथ अत्याचार हो रहा था? क्या उसका पति दारू पी के आ रहा था? क्या उसको मारपीट कर रहा था? क्या उसके घर वाले उसको बंद कमरे में रख के या जीने नहीं दे रहे थे? वही हो रहा है, एक ज्योति मौर्य की वजह से आज सारी महिलाओं को एक तरह से शक की निगाह में रखना, शक के घेरे में रखना। क्या बीत रहा होगा उस महिलाओं पे? मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है सीका सिंह राजपूत और बिहार की जानी मानी सिंगर है और इनका जो गाना है सोशल मीडिया पर काफी वायरल चल रहा है। आलोक मौर्य पर और ज्योति मौर्य पर लेकर गाई है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल से जुड़े हुए तमाम दर्शकगण को मेरा प्रणाम है। सबसे पहले आप दर्शकों को बताइए, ज्योति मौर्य गलत है कि आलोक मौर्य गलत है? ज्योति मौर्य जी गलत है। कैसे गलत है? गलत इसलिए है कि इतना कुछ होने के बाद, इतना रिलेशन को आगे बढ़ाने के बाद अगर आपके बीच अनबन और एसडीएम पोस्ट पे होते हुए ये चोरी छुपे प्यार इश्क मोहब्बत जो भी हो रहा था, प्यार कर रहे थे तो ठीक था, घर तक ही रहने देते और आपस में सलट के आप लोग अलग हो जाते। और सब कुछ रहते हुए भी ना समाज का मतलब जो क्या बोलते हैं हमारी संस्कृति का ख्याल नहीं रखा, घर परिवार का ख्याल नहीं रखा, पोस्ट का ख्याल नहीं रखा और इस तरीके से जो हो रहा है तो समाज में बहुत गंदा मैसेज जा रहा है। समाज में गंदा मैसेज भी जा रहा है और नया नया जो है केस सामने आ रहे हैं। इस टाइप का जो केस है सामने आ रहा है, इसके मतलब इफेक्ट पड़ रहा है लोगों के ऊपर। बिल्कुल इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट कैसे नहीं पड़ेगा? पहले से ही लोग महिलाओं को दबाने का काम कर रहे थे और कोई अगर उठ दबाने मतलब उसके विपरीत जा करके कि नहीं, कोई मर्द नहीं सोचता कि मेरे से ऊपर जाए या मेरे से ऊपर पोस्ट में हो। 90% लोगों का यही सोच होता है कि महिला है तो घर का काम धाम करे, बहुत इतने में खुश रहो, माँ बाप का ख्याल रखे, सब कुछ करे। उसके बाद भी अगर कोई मर्द ये सोचता है कि नहीं, हम पत्नी को हम जॉब करेगी मेरी पत्नी, तो यही बहुत बड़ी बात है। और एक पति सफाई कर्मी होते ये सोच रहे कि हम पत्नी को डीएम एसडीएम ये सब बनाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना कि एक अपने लेवल से बहुत ऊपर लेवल के लिए वो सोच रहा है और उसके सपने को साकार करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। उसके बाद अगर ये सिला मिलता है तो गलत है, उसका बेवफा निकल जाती है। आगे चलकर पति जो अपने पत्नी को कैसे पढ़ाएगा जब ऐसे जो पत्नी निकल जाएगी तो? नहीं, कोई पति नहीं, सब पति ऐसा नहीं होता, ना ही सब पत्नी है। सबको एक तराजू पे मत रखिए। अब जरूरी नहीं है कि ज्योति जी जैसा हुई तो सब दुनिया का सब महिलाएं ऐसा ही हो जाएगी। बहुत महिला ऐसी भी है कि बहुत कुछ त्याग देती है, तो अपवाद में है। ज्योति मौर्य जैसे जो महिला है वो अपवाद में है। आपके नजर में प्यार करना सही है कि गलत है जो इस प्रकार से अभी चल रहा है? नहीं, प्यार करना सही है, अयासी करना गलत है। प्यार अगर है तो खुल के बोलिए ना, प्यार कोई पाप थोड़े है जिसको चोरी छुपे करना है। खुल के बोलिए कि हाँ हमको प्यार है, हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा प्यार है भाई जब पति आपको पूरा साथ दे दिया, पति इतना दिन तक आपको सब कुछ कर दिया, बच्चा इतना बड़ा हो गया, उसके बाद आप कर रहे हैं वो भी ये जानते हुए कि अगला भी शादीशुदा है। शादीशुदा है। हाँ। उन लोगों का फैमिली बर्बाद हुआ, बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ पे पति भी बर्बाद हो गया। बिल्कुल सही। आप गाना गाइए, दर्शकों को गाकर सुनाइए। बिल्कुल। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना में लेके आई हूँ, एक सफाई कर्मी पे घटित घटना में लेके आई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तान सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, इस गाने में यही आप सबको बताने आई हूँ। अच्छा सिला ज्योति ने दिया है प्यार का, अच्छा सिला ज्योति ने दिया है प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का, तोड़ा है भरोसा उसके एतवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया। क्या यही है परवरिश तेरे संस्कार का, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का? क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का? मनुष्य के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया। सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का,
क्या होगा आलोक जी के परिवार का। जो पति अपने पत्नी को पढ़ा रहा था, यूपीएससी की तैयारी करा रहा था, पीसीएस की तैयारी करा रहा था, लेकिन वही जो पति अपने पत्नी को घर पर बुला लिया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत छोटी मानसिकता है। हमारे समाज की शुरू से ही मानसिकता रही है कि औरत ये नहीं कर सकती है, औरत वो नहीं कर सकती है। औरत आज क्या नहीं कर रही है, औरत बहुत कुछ कर रही है। लेकिन अब कोई हमारे यहाँ क्या है ना कि एक गलत हुआ तो सबको गलत ही मानना शुरू कर देंगे। एक चारित्रीन हो गया तो परीक्षा तो सीता मैया को भी देना पड़ा था। रामायण में आप देखेंगे सीता माँ को भी जो सही थी तो देना पड़ा था। तो आज वही हो रहा है। एक ज्योति मौर्य की वजह से आज सारी महिलाओं को एक तरह से शक की निगाह में रखना, शक के घेरे में रखना। क्या बीत रहा होगा उस महिलाओं पे जो कि हमेशा सोचती होंगी एक पढ़ करके कुछ करेंगे, उसका पति इतने दिनों से बड़ा। और छोटा सा बात के लिए ज्योति मौर्य जैसे मतलब जो कांड है, जो घटना है, उस घटना को लेकर के एक पति अपनी वाइफ को घर लेके जा रहा है तो क्या बीता होगा कि कहीं ना कहीं मेरे पति को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। भरोसा वहाँ भी तो खत्म हो रहा है ना। वहाँ भी यहाँ पर जो खबर है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल भी चल रहा है और आपके परिवार के लोग भी देखते होंगे खबर को, तो वो लोग क्या कर रहे हैं आपके घर के लोग? घर के लोग देखिए ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। घर के लोगों का समाज में अगर इस तरह का ये पारिवारिक घटना है, एसडीएम पोस्ट पे है, वो उनका प्रोफेशन है और ये जो घटना है वो उनका पर्सनल मैटर है। तो पर्सनल मैटर को पर्सनल में ही रह के आप सुलझा लें। और खास करके आप लोग इस पोस्ट पे होकर के जब इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, तब वो क्या समझेंगे? तो इस चीज़ को आप लोग को घरेलू मैटर को घर में ही रह के समझा लेना चाहिए, सल्टा लेना चाहिए। समाज में गलत संदेश ना जाए, ये कोशिश करनी चाहिए। जो आलोक मौर्य जी के लिए जो बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जो सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए अभी तो फिलहाल हम ये नहीं कहेंगे। कुछ लोग, कुछ बात होती है तो कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग विरोध में रहते हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं आलोक मौर्य जी का, तो मैं पूछना चाहूँगी कि विरोध किस बात का? विरोध किस बात का होना चाहिए? यहाँ पे आप देख रहे हैं शुरू से ही आलोक मौर्य जी, अभी तक हम लोग उन्हीं का बयान सुन रहे हैं। हम लोग उनके घर जाके या उनके पर्सनल मैटर को करीब से देखे नहीं है, बात क्या है। बट इतना तो दिख रहा है कि इतने सालों का रिलेशन है, एसडीएम पोस्ट पे वो है और उनके पति सफाई कर्मी, तो कहीं ना कहीं उनके पति का मेहनत तो होगा। वो एक पोस्ट पे होते हुए पति चाहे तो पत्नी को कह दे नहीं तुमको नौकरी नहीं करने देंगे, जॉब नहीं करने देंगे। ऐसा तो नहीं है कि दबाव पहले से भी कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी एक सफाई कर्मी, उनका भी तो एक इज्जत होगा कि हम यहाँ सफाई कर्मी है, मेरी बीवी एसडीएम बनेगी। तो वो बन गई, तो यही एक बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कहीं ना कहीं उनके पति का भरपूर सपोर्ट होगा, जिसकी वजह से उस पद को वो हासिल की है। जैसे आप आलोक मौर्य जी को आप सपोर्ट कर रही हैं, हाँ। लेकिन जो बहुत सारे महिला जो है ना विरोध भी कर रहे हैं आलोक मौर्य जी का, कह रहे हैं कि मैं उन महिलाओं से पूछना चाहूंगी कि कहाँ पे ज्योति मौर्य आपको सही दिखी? क्या ज्योति मौर्य जी के साथ अत्याचार हो रहा था? क्या उसका पति दारू पी के आ रहा था? क्या उसको मारपीट कर रहा था? क्या उसके घर वाले उसको बंद कमरे में रख के या जीने नहीं दे रहे थे, या कोई चीज़ से रोक टोक लगा रहे थे, या फिर उनको फ्रीडम नहीं था, आज़ादी नहीं था? इतना हंसी खुशी लाइफ बीत रहा था, सब कुछ अच्छा होते हुए भी एक पोस्ट पे, एक मुकाम पे थी, 2 बच्ची को पैदा की, घर परिवार अच्छे से चल रहा था, तो फिर बीच में आया कैसे कोई? तो क्या ऐसा अगर ये सही है तो हर महिला ऐसे ही लाती होंगी? जो महिला का ये सोच होगा तो मैं समझती हूँ वो महिला भी उसी तरह की होगी। लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश यही देना चाहिए कि निगेटिविटी को हटाइए। समाज में बहुत कुछ गलत होता है, सही होता है। आप सही रहिए, समाज को सही के लिए जागरूक कीजिए। और गलत दिशा में अगर एक कोई गलत हो तो सारे लोग गलत नहीं। मेरा तो सबसे बड़ा दुख तो इस बात का, ज्योति मौर्य और आलोक जी का क्या होगा तो बात का डिसीजन है। सबसे बड़ा दुख की बात तो ये है कि भाई 136 लेडीज़ जो है पढ़ने से वंचित हो गई है। तो ये सब हमारी छोटी मानसिकता जो है उसको आप लोग दूर कीजिए। और फ्रीडम है तो फ्रीडम, महिलाओं से भी ये कहना है, फ्रीडम हम लोग को मिला है, भरपूर उसका उपयोग करना चाहिए, लेकिन गलत नहीं करना चाहिए, सही करना चाहिए। हमें मिला है तो हम ठीक है एसडीएम बन के दिखाएं, डीएम बन के दिखाएं, कुछ भी बने और समाज का नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। बट इस तरह का घटना काम करके थू हो, मतलब लज्जित हो, शर्मिंदगी महसूस हो समाज को भी, आपको भी, आपके घर वालों को भी, ये ना हो।